सो हेलो एनिमे फैंस और वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फायर फोर्स एनिमे के सभी कैरेक्टर्स की हिंदी वॉइस कास्ट। सो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करना। तो चलो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने इससे पहले भी कई एनिमेस पर हिंदी वॉइस कास्ट की वीडियो बनाई है, जैसे वन पंच मैन, हंटर एक्स हंटर, डीमन स्लेयर और चेनसो मैन। तो आप लोग जाकर वो वीडियोस भी ज़रूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। फायर फोर्स यूनिट 7 का कैप्टन, जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट फायर फोर्स सोल्जर भी कहा जाता है, यानी कि शिनमोन बेनीमारू, जिसे हिंदी में डब किया है केतन कावा सर ने। और इन्होंने इससे पहले भी नरूटो में काबूटो और बेब्लेड में काय हिवातारी को डब किया है। गुस्से से गुस्सा पनपता है। अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो तुम्हारे साथ भी बिल्कुल यही होगा। तुम दोनों ने जिंदगी की अहम सीख ली है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे दोस्तों की और दुश्मनों की जिंदगी, सबकी अहमियत है। पर तुम अपनी से बहुत हल्के में ले रहे हो। बेकाबू ताकत का सामना करना यानी अपने आप को बुद्धिमत्ता के राजा अकाला की पवित्र अग्नि में डालना है। फायर फोर्स यूनिट 7 के पुराने कैप्टन शिनमोन हिबाची को हिंदी में डब किया है विनोद शर्मा सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी ड्रैगन बॉल में परफेक्ट सेल और पोकेमोन में नरेशन का काम किया है। पता है कोनरो, आसाकुसा के हिकेशी महान सोल फायर सैनिक की तरह नहीं है जिनके पास दिव्य सुरक्षा है। हम हिकेशी अपने हाथों से जान लेते हैं। जिम्मेदारी सिर्फ हमारी ही होती है। फायर फोर्स यूनिट 1 के कैप्टन बर्न्स को डब किया है राजा सेवक सर ने। अब तक मैंने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित किया था। ये मेरा कर्तव्य था, मेरी जिंदगी का मकसद था। लेकिन साथ ही पवित्र लिंक का अनुभव करने के बाद ईश्वर को लेकर मेरे अंदर शंका उत्पन्न होने लगी। जोकर को हिंदी में डब किया है उपलक्ष कोचर सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी पोकेमोन में हमारे फेवरेट कैरेक्टर ब्रॉक को हिंदी डब किया है। तब तेरे की ये तो काफी तेज निकला। ये स्टेज 2 तक पहुंच चुका है। ऐसा ही चलता रहा तो उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा, या फिर कहना चाहिए कि देर तो हो ही चुकी है। फायर फोर्स यूनिट 5 की कैप्टन हिबाना को हिंदी में डब किया है नीलूफर मैम ने, जिन्होंने इससे पहले भी ड्रैगन बॉल दाइमा में गोकू को डब किया है और टीन टाइटंस गो में स्टार फायर। जब उस इंसान का हमशक्ल उससे मिल जाता है, यानी पिछले 3 महीनों से शिनरा का हमशक्ल उसे कंट्रोल कर रहा था, और वो सारे हमशक्ल दूसरी यानी पवित्र दुनिया में रहते हैं। जानना चाहूंगी आखिर ये किस तरह की दुनिया है, और इसका जवाब ढूंढने में तुम्हें क्या तकलीफ है। फायर फोर्स यूनिट 3 के कैप्टन जियोवानी को हिंदी में डब किया है हरीश मोइली सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी ब्लैक क्लोवर में यूनो और नरूटो शिपुडन में माइट गाय सेंसे को डब किया है। खबर मिली है कि प्रचारक उस पवित्र ज्वाला को पाना चाहता है। वो जान चुका है कि उसकी लपटें बहुत ही पवित्र हैं, लेकिन साइंटिस्ट अभी तक पता नहीं लगा पाए कि वो आम लपटों से किस तरह अलग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे पहले उसे इस बात का पता चल गया हो। अब देखते हैं प्रचारक के बंदे यानी सफ़ेद चोगे वालों की डबिंग। तो एरो, जो हमारे शो के साथ होती है, उसे हिंदी में डब किया है शांभवी पांडे मैम ने, जिन्होंने इससे पहले भी डॉक्टर स्टोन में कोहाकू को डब किया है और माय हीरो एकेडेमिया में यायो रूजू को भी डब किया है। लेकिन कमांडर, तुम तो जानते हो कि इस दुनिया में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, तो फिर तुम अपनी फैमिली के बारे में कैसे पता लगाओगे? कमांडर शो ने मेरे साथ मजाक किया, या तो उन्हें पता नहीं था कि तुम्हारे पिता कौन थे, या उन्होंने जरूरी नहीं समझा। शायद एक अकेली माँ के रूप में उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा। शायद हमें कम्युनिटी सेंटर में इसके बारे में कोई जानकारी मिले। नेक्स्ट है शिनरा का भाई शो कुसाकाबे, जो कि तीसरा पिलर भी है, और उसे हिंदी में डब किया है रोहन फांसे सर ने। मैं अपनी फैमिली के बारे में जानना चाहता हूँ।
मेरी माँ और मुझे 12 साल से मरा हुआ मान लिया गया है, लेकिन फैमिली रजिस्टर की अगर ऑफिशियल कॉपी देखूंगा तो मुझे अपनी फैमिली के बारे में पता चल जाएगा। कायदे के हिसाब से चलने में मुझे दिलचस्पी नहीं है। मैं समय को रोककर उसे चुरा लूंगा। पैदा होने के रिकॉर्ड्स में भी मेरे पिता का नाम नहीं है। चारोन के साथ हमेशा जो छोटी लड़की होती है यानी कि हो मिया, उसे हिंदी में डब किया है मनी पूहन मैम ने, जिन्होंने इससे पहले भी ड्रैगन बॉल में बुल्मा और डान डान में मोमो अयासे को डब किया है। ठीक है बर्न्स, हम यहाँ से चले जाएंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छोटी छोटी बातों पर इतना परेशान नहीं होते। कोई भी समस्या नहीं है, मरना तो तय है। ऐसा लगता है प्रचारक काफी खुश होंगे। फायर फोर्स डिवीजन 1 में एक कैरेक्टर था रेक्का होशिमिया, जो शुरुआत में तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो भी प्रचारक का ही बंदा है। और उसे हिंदी में डब किया है फरहान पटेल सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी नरूटो में इताची उचिहा और फेरी टेल में नात्सु को डब किया है। इससे अच्छा और क्या होगा कि हम उन्हें महान सोल की आत्मा में लौटा दें, लोगों को लपटों में तब्दील कर दें और पृथ्वी को आग का गोला बना दें। हम इस अधूरी पृथ्वी के साथ इंसानों को मुक्ति की ज्वाला में भस्म कर देंगे। अब आते हैं हमारे फायर फोर्स डिवीजन 8 के मेंबर्स की तरफ, जिसमें सबसे पहले देखेंगे माकी योजे की डबिंग, जिसे हिंदी में आवाज़ दी है सोनल कौशल मैम ने, जो हमारे बचपन के फेवरेट कैरेक्टर्स डोरेमोन और छोटा भीम की भी वॉइस है। सिस्टर अपनी प्रार्थना खत्म करके अभी कुछ ही देर में लौटने ही वाली होंगी। क्यों ना हम लोग जाकर कुछ बना कर ले आए? आप क्या कहते हैं लेफ्टिनेंट? ओह, अब मैं क्या कहूँ, चलो चलते हैं। सिस्टर आइरिस को हिंदी में आवाज़ दी है मर्लिन जेम्स मैम ने, जिन्होंने इससे पहले भी स्पाई फैमिली में आन्या फॉर्जर और पोकेमोन में आइरिस को डब किया है। लिटरली मैम ने दो आइरिस को डब किया है अलग अलग एनिमेज में। टोक्यो एम्पायर में इन्फर्नल्स बनने के हादसे भी बढ़ते गए और इसके साथ ही दूसरी और तीसरी पीढ़ी की शक्तियाँ भी और मजबूत हो गई हैं। मेरी बड़ी बहन और लीट मानते हैं कि पिलर्स के आने के बाद से पवित्र दुनिया हमारी दुनिया के और भी करीब आ गई। कृथार त्रिवेदी सर ने इस शो में 2 कैरेक्टर्स को डब किया है और दोनों एक ही डिवीजन से बिलोंग करते हैं। सबसे पहला है वल्कन, जिसे मशीनें काफ़ी पसंद है, और दूसरा है कैप्टन ओबी। सर ने इससे पहले भी कई कैरेक्टर्स को डब किया है, जैसे ड्रैगन बॉल में ग्रैंड मिनिस्टर और जुजुत्सु काइसन में गेटो सुगुरु। हम इस प्रचारक के बारे में और इन्फर्नल्स के बनने के असली राज जानने के काफी करीब पहुंच चुके हैं। ये क्या कर दिया? मैंने इतने अच्छे से तुम्हारे बाल डाई किए थे, तुमने फिर से बदल दिए। वैसे बता दो, तुम टैटू नहीं बदल सकते। तुम्हारे पैर पर जो टैटू बनवाए थे उन्हें मिटा नहीं सकते। ये हुई ना पुराने शिनरा वाली बात। देखो, इसे पहले ही पता चल गया कुछ तो गड़बड़ है। ये समझ गया कि तुम बहुत अलग लग रहे हो। लीसा को हिंदी में आवाज़ दी है सुबेला शर्मा मैम ने, जिन्होंने इससे पहले भी री जीरो में बीट्रस और क्लासरूम ऑफ द एलाइट में सुजुने हुरिकीता को डब किए है। तुम तो एक टेडी बेयर की तरह लग रहे हो। जरा बताओ ये सब क्या है? फिशिंग फायर! मेरे लपटे चुंबकीय है। मैं तुम्हारी दुश्मन थी, लेकिन कैप्टन ओबी ने मुझे अपने साथ शामिल किया। शायद मैं उतनी भावुक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कैप्टन ओबी को बचा कर रहूंगी। तमाकी को हिंदी में डब किया है शिनी प्रकाश मैम ने, जिन्होंने इससे पहले भी री जीरो में एमिलिया और क्लासरूम ऑफ द एलाइट में चाबशीरा को डब किया है। मेरी स्पीड और तरीकों में बहुत बदलाव आए हैं, लेकिन सच कहूँ तो शिनरा और आर्थर के मुकाबले मेरी वायर पावर अब भी बहुत ज्यादा कमजोर है। आगे जाकर हमारी दुश्मन और भी शक्तिशाली होंगे, तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ जिससे सबको मदद मिले? मैं ये सच में करना चाहती हूँ। लेफ्टिनेंट हिनावा को डब किया है विशाल मेनन सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी ड्रैगन बॉल में फ्रीजा और नरूटो में ओरोची मारू को डब किया है। अगर मुझे नहीं बता सकते तो जाकर कैप्टन से कह दो। अच्छा, वैसे मुझे कंपनी 8 की टीम अच्छी लगती है। हाँ, सबकी अपनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम हम पर भरोसा करो। फायर फोर्स के सबसे बैडएस कैरेक्टर आर्थर द नाइट किंग को हिंदी में डब किया है साहिल कुलकर्णी सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी माय हीरो एकेडेमिया में बाकुगो और जुजुत्सु काइसन में मेगुमी फुशिगोरो को डब किया है। हे शिनरा, प्लीज जल्द से जल्द कोई सुराग ढूंढ लो। पर यह बात तो जोकर ने बताई है कि सही कहा ना?
क्या उस पर भरोसा कर सकते हैं? अब आखिर में देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर शिनरा कुसाकाबे की डबिंग, जिसे हिंदी में आवाज़ दी है मोहित सिन्हा सर ने, जिन्होंने इससे पहले भी ड्रैगन बॉल में जिरेन और नरूटो में ककाशी हताके को डब किया है। मम्मा, मैं फेल हो गया, लेकिन अभी भी एक वादा मैं पूरा कर सकता हूँ। अगर वो जो कह रहा है वो सच है तो मुझे अपने ही भाई से लड़ना होगा। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं एक सुपर हीरो बनूंगा और अपने भाई की रक्षा करूंगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और इस एनीमे में आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है वो भी कमेंट कर देना। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।